वह आदमी बिल्कुल प्रतिभाशाली है। उसने आवेदन किया और 20,000 मासिक वेतन मांगा। बॉस ने उसे एक चुनौतीपूर्ण कार्य देने का फैसला किया। यदि वह 2 स्टील पाइप को अलग अलग दिशाओं में पूरी तरह से जोड़ सकता है तो 30,000 वेतन भी कोई मुद्दा नहीं होगा। उसने एक स्टील की छड़ निकाली और उसे मोड़ना शुरू किया, आकार की एक मोटी रूपरेखा तैयार की, 2 स्टील पाइप को एक साथ जोड़ा। फिर उसी आकार का एक और पाइप लिया, उसे मुड़ी हुई स्टील की छड़ पर रखा, पूरी लंबाई मापी और उसे चिह्नित किया। कागज का एक चौकोर टुकड़ा तैयार किया जिसे पाइप के चारों ओर लपेटा। किनारों पर ओवरलैप क्षेत्र को चिह्नित किया, अतिरिक्त भाग को काट दिया। उपकरण से लंबाई मापी, इसे 4 भागों में विभाजित करने के लिए हर 5 सेंटीमीटर पर चिह्नित किया। केंद्र बिंदु के दोनों ओर 1 सेंटीमीटर बाहर की ओर बढ़ाया, फिर इसे पाइप के चारों ओर फिर से लपेटा। कागज के साथ पाइप पर निशान स्थानांतरित किए, प्रत्येक निशान को अंदर की ओर बढ़ाया, उनके बीच 2 सेंटीमीटर के अंतर के साथ 2 रेखाएं खींची। 15 सेंटीमीटर बिंदु से शुरू करते हुए चिह्नित रेखाओं के साथ एक रूलर संरेखित किया, कुल 15 अंतरालों के लिए प्रत्येक सेंटीमीटर को चिह्नित किया। इसे दूसरी चिह्नित रेखा पर दोहराया। समाप्त करने के बाद कागज को फिर से लपेटा, प्रत्येक अंतराल चिन्ह के साथ एक रेखा खींची, दोनों रेखाओं के बीच के बिंदुओं को जोड़ा, इस प्रभाव को बनाया। अब काटने का समय आ गया था। निशानों के साथ केंद्र भाग को सावधानीपूर्वक काटने के लिए एंगल ग्राइंडर का उपयोग किया। 5 पायदान बनाए, उसी प्रक्रिया को दोहराया। कागज के किनारे के साथ दूसरे झुकने वाले बिंदु को चिह्नित किया, दोनों रेखाओं के बीच के बिंदुओं को थोड़े ऑफसेट के साथ जोड़ा, फिर से केंद्र भाग को काटने के लिए ग्राइंडर का उपयोग किया। समाप्त करने के बाद पायदानों के साथ मोड़ा, पाइपों को फिर से जोड़ा, मामूली समायोजन के साथ खुरदरी आकृति बनाई, सुनिश्चित किया कि वे वेल्डिंग के लिए लंबवत हों। पाइपों को फिर से सील किया और उन्हें मशीन से चिकना किया। सतह चिकनी और समतल थी। स्थापना के लिए अतिरिक्त भागों को काट दिया। पाइप अब दोनों सिरों पर पूरी तरह से जुड़े हुए हैं, बस सीम के साथ वेल्ड करने की आवश्यकता है। इस प्रकार अलग अलग दिशाओं में 2 बाड़ या दोषरहित रूप से एक साथ जुड़ गए। तो आप उसकी रचनात्मकता के बारे में क्या सोचते हैं? अगर आप बॉस होते तो क्या आप उसे नौकरी पर रखते?